गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत दर्शन ब्लॉग पर आपका स्वागत है। आज हमारे विलेज लाइफ जर्नी का दूसरा पार्ट शुरू होने जा रहा है और आज की जो हमारी यात्रा है बहुत ही रोचक और रहस्यपूर्ण है। आज हम आपको गांव के खेत दिखाएंगे, गांव के काली माई मंदिर और भी रहस्यमय घर आपको दिखाएंगे। तो बहुत ही शानदार आज हमारी जर्नी शुरू होने वाली है। तो चलिए पहले हम गाँव के काली माई मंदिर चलते हैं और वहीं से अपनी यात्रा शुरू करेंगे। दोस्तों, मेरे मॉर्निंग वॉक की शुरुआत गांव के काली माई मंदिर से होती है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे और मेरे पीछे आप देख रहे हैं चबूतरा। मैं अक्सर सुबह में आकर के यहाँ पर बैठा करता हूँ और कभी कभी शाम के वक्त भी यहाँ बैठता हूँ दोस्तों। और यहीं से हम अपने मॉर्निंग वॉक की यात्रा शुरू करेंगे, हरे भरे वादियों की यात्रा शुरू करेंगे। परंतु कुछ यादें ताज़ा हो गई हैं मेरे बचपन की, जब मैं बचपन के दौरान इसी काली माई मंदिर में आता था और रोता था, गिड़गिड़ाता था, अपना सर पटकता था कि संसार में इतना बुराई क्यों है, लोगों के अंदर इतना द्वेष की भावना क्यों है, स्वार्थ क्यों है, लालच क्यों है, घृणा क्यों है, वासना क्यों है। माँ, मुझे इन सब से मुक्त करो। और मैं इन सब से जो मानवीय कमजोरियाँ होती हैं, जो बुराइयाँ होती हैं, इन्हीं से मुक्त होने के लिए प्रार्थना करता था माँ से। परंतु अब मैं मंदिरों में कभी कभी जाता हूँ, खासकर नवरात्रों में, क्योंकि जो मेरी माँ की प्रतिधारणा है वो पूरी तरह से बदल गई है। अब मैं माँ को केवल मंदिर के मूर्त के रूप में नहीं देखता, बल्कि प्रकृति के कण कण में माँ को देखता हूँ। हरे भरे वादियों में, पेड़ पौधों में, हरियाली में माँ को देखता हूँ। सृष्टि के कण कण में मुझे माँ की झलक दिखाई पड़ती है। यहाँ तक कि हर व्यक्ति में मुझे माँ दिखाई पड़ती है, हर व्यक्ति के गति में मुझे माँ दिखाई पड़ती है। मुझे स्त्री में माँ दिखाई पड़ती है, स्त्री की आंखों की जो चमक है उसमें मुझे माँ दिखाई पड़ती है। तो माँ का जो मेरा दृष्टिकोण है, अब समग्र दृष्टिकोण है, समग्र प्रकृति में मैं माँ को देखता हूँ। सामने आप देख रहे होंगे काली माई का मंदिर, श्री काली देवी मंदिर अकोढ़ी। एक पुराना मंदिर है और अभी बिल्कुल नया मंदिर बन रहा है, बड़ा भव्य मंदिर बन रहा है, ज़ोर शोर से काम चल रहा है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर था, बिल्कुल नीचे चला गया है और ये भी नया मंदिर बनेगा। और इस मंदिर के बारे में अद्भुत बात है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे काली माई का नया भव्य मंदिर बन रहा है और आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि इतना भव्य मंदिर, बड़ा मंदिर मात्र 1 रुपये में बन रहा है दोस्तों, मात्र 1 रुपये में। आपको बड़ा आश्चर्य लग रहा होगा। तो दोस्तों, सच्चाई ये है कि इस मंदिर को बनाने के लिए गांव के लोगों से 1-1 रुपये चंदा रोज़ लिया जाता है। हर व्यक्ति को 1 रुपया रोज़ चंदा देना है, चाहे वो पर डे के हिसाब से दे दे या महीने के हिसाब से दे दे, वो उस व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। और जब तक ये मंदिर बन करके तैयार नहीं हो जाता भव्य तरीके से, तब तक ये जो नियम लागू रहेगा गाँव के हर व्यक्ति पर। तो ये पहल मुझे काफ़ी अच्छी लगी दोस्तों कि 1-1 रुपया के सहयोग से इतना बड़ा काम किया जा सकता है, लाखों करोड़ों रुपए का मंदिर बनाया जा सकता है। बहुत ही खूबसूरत पहल है। परंतु इसके साथ एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छी बात है। गांव में देवी मंदिर होना चाहिए, काली माई का मंदिर होना चाहिए, भव्य मंदिर होना चाहिए। परंतु इसके साथ साथ गाँव के डेवलपमेंट के लिए भी अगर इस तरह की पहल की जाए, लोगों से 1-1 रुपया लिया जाए और गाँव का डेवलपमेंट किया जाए, गाँव का विकास किया जाए, तो ये उससे भी अच्छी पहल होगी। जैसे कि अगर कोई गरीब आदमी है, अपने बेटी की शादी नहीं कर रहा है, तो उसकी बेटी की शादी करने के लिए लोग, गांव के लोग आए, 1-1 रुपये चंदा करें। या किसी गांव में कोई शौचालय नहीं है तो शौचालय बनाएं। या कोई व्यक्ति खाए बिना मर रहा है, भूखा है, उसका पति मर गया है, तो उसके खान पान की व्यवस्था गाँव वाले करें, तो गाँव में गरीबी ही नहीं रहेगी, गाँव में कोई दुखी ही नहीं रहेगा। तो ये बहुत ही खूबसूरत पहल हो सकती है। और अभी मैं गाँव में, बहुत अच्छा गाँव है अकोढ़ी, ये आप जिसकी मैं यात्रा कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। परंतु एक बुरी बात मुझको लगी इस गांव की कि पूरे देश भर में स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है और मोदी जी भी ने भी घोषित कर दिया है कि हमारा भारत पूरी तरह से स्वच्छ हो चुका है, गांव स्वच्छ हो चुका है। परंतु इस गांव में ऐसा नहीं है। आप गांव से किसी भी सड़क से बाहर निकलेंगे तो आपको नाक बंद करके निकलना पड़ेगा, इतनी गंदगी है इस गाँव में। तो बहुत ही खूबसूरत आज की हमारी जर्नी शुरू होने वाली है। तो आप पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक देखिएगा, गांव की हमारी यात्रा, हमारा सेकंड व्लॉग। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। जय माता दी।
बिल्कुल सामने आप देख रहे होंगे झोंपड़ी बने हुए हैं। तो ये डोम जाति के घर हैं और पहले ज़माने की तरह आज भी जो गांव के डोम होते हैं गांव के बाहर रहते हैं झोंपड़ी बना करके। तो इनका लाइफ स्टाइल बड़ा अजीब होता है। आप देख रहे होंगे किस प्रकार का इनका छत बना हुआ है। बड़ा आपको अजीब लग रहा होगा कि इसमें कोई इंसान रहता है। हमारा देश इतना तरक्की कर चुका है, इतने बड़े बड़े घर बिल्डिंग्स बन रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे घर में रहने को विवश हैं। इधर से मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए छोटा सा घर, इसमें बकरी वगैरह रहते हैं। ये देख रहे ये पूरा ये जो है मड़ई बना हुआ है। ये घर घास फूस का बना हुआ है और इसी में खाना वगैरह भी बनता है। और इधर आप देख रहे होंगे एक छत है, एक गरीब आदमी का छत। बड़ा अजीब मचान बना हुआ है। अब बड़ा मुझे अजीब लग रहा है। डंडों को खड़ा करके अंदर मिट्टी में गाड़ करके और ऊपर खटिया रखा गया है। गांव में जो खटिया होता है ना, वो खटिया रखा हुआ है और इसी पे लोग सोते हैं। देख रहे हैं एक और घर यहाँ पर बना हुआ है। आप देख रहे हो यहाँ पर कोई बेड नहीं है, नीचे ही बिछा करके लोग सोते हैं। और यहाँ पर सांप भी आकर के काट सकता है, कोई भी जानवर आ सकता है, पर क्या करें, इनकी यही रियलिटी है, इनकी यही दास्तान है। और इनका ये दालान है, सामने आप देख रहे होंगे जो दालान होता है ना, जो जिसमें जो हमारे रिलेटिव्स वगैरह आते हैं, कोई रिश्तेदार वगैरह आते हैं, कोई पाहुन वगैरह आते हैं, तो उनके बैठने के लिए ये दालान बना हुआ है। ये भी घास फूस का ही बना है। हालांकि जो दीवारें हैं वो ईंट की हैं, सीमेंट से सीमेंटेड हैं, परंतु ऊपर ही घास फूस ही है। देख रहे होंगे इसमें बाकायदे घड़ी वगैरह भी है, दीवार घड़ी भी है, चेयर भी लगा हुआ है। तो ठीक ठाक है। इसमें सूप वगैरह भी है। जो इन लोगों का जो व्यवसाय है, पुश्तैनी व्यवसाय है, सूप का धंधा करते हैं, वो यहाँ पर बंद करके रखा हुआ है। तो ये इनका लाइफ स्टाइल, बड़ा अजीब लाइफ स्टाइल है इन लोगों का। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक आईना भी लगा हुआ है, बड़ा सा आईना लगा हुआ है। हमारे देश में लोग इतने बड़े बड़े घरों में रहते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स में रहते हैं, तो आपकी इच्छा नहीं करती कि हमारा भी बड़ा घर होगा, पक्का का मकान होगा? क्षमता नहीं है ना। हाँ, तब हमनी के कहाँ से गरीब आमदी हम उठाई। हमारे देखते बनी बूढ़ा उमरिया गोलल मुस्मात आमदी, 4 गो बाल बच्चा पोसी कि हम उठाई। गरीब आमदी कमाते हैं तो खाते हैं, नहीं कमाना तो उपास अपना मड़ई में। हाँ, बिल्कुल सही बात कह रही हैं। तो हमनी के ना खेत बा, ना बधार बा, ना कुछ बा। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे घास फूस के मकान बने हुए हैं और इसमें लोग रहते हैं। अजीब है कुछ लोगों की दास्तान। हमारे देश में बड़े बड़े घर हैं, बड़े पैसे वाले लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके कई सारे घर हैं, परंतु उन घरों में रहने वाला कोई नहीं है। इतना पैसा है कि उनकी हजारों पीढ़ी भी बैठ कर खाए तो पैसा कम नहीं होने वाला। लेकिन हमारे देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको रहने के लिए घर नहीं है। वो आज कमाएंगे तो आज खाएंगे, कल के लिए भी उनके पास पैसे नहीं होता है। तो इस तरह से उनकी ज़िंदगी अभी मैं आपको दिखा रहा था। यहाँ जिस तरह से घर बने हुए हैं, मचान बने हुए हैं, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे। हालांकि इनकी भी ख्वाहिश होती है कि इनका भी घर हो, परंतु इनकी कैपेसिटी नहीं है, क्षमता नहीं है, इनके पास पैसे नहीं हैं। कमा खा लें, यही इनके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो चलिए, मैंने सोचा कि आपको ये चीज़ दृश्य दिखा दूं और इसके बाद हम आगे की यात्रा शुरू करते हैं।
मैंने अपने पहले ब्लॉग में आपको नहर दिखाया था, बिल्कुल सामने आप देख रहे होंगे, और पैन भी आपको दिखाया था। और वही पैन जो है घूमते घूमते यहाँ पर आ जाता है, थोड़ा संकरा हो जाता है, छोटा हो जाता है, और यहाँ पर भी लोग मछली मारते हैं। यहाँ पर देख रहे हो लोगों को मछली मारते हुए। यहाँ पर बाकायदे एक जाल बनाया गया है मछली मारने के लिए। कभी मछली आती भी है, कभी नहीं भी आती है। बड़ा लेकिन धैर्य का काम है। यहाँ से हमारे गांव की यात्रा शुरू होती है और यहाँ से चारों तरफ केवल खेत ही खेत नज़र आएंगे। बहुत ही खूबसूरत दृश्य हम आपको दिखाने जा रहे हैं, परंतु यहाँ पर हमें को पानी पार करना पड़ेगा, पानी में होते हुए जाना पड़ेगा। ज़्यादा पानी नहीं है। यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कमल का फूल खिला हुआ है। पूरी धरती धान रूपी गहनों से लदी हुई है। ये बड़ी खूबसूरत मालूम पड़ती है धरती। धान के पौधे काफ़ी खूबसूरत मालूम पड़ते हैं। सामने आप देख रहे होंगे लोग खेतों में काम करके वापस आ रहे हैं। यहाँ पर सामने आप देख रहे होंगे बर के 2 पेड़ है और यहाँ भी बर के पेड़ में धागा बंधा हुआ है। काफ़ी पवित्र माना जाता है हमारे भारतीय समाज में, खासकर गाँव में। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर मोटर है खेतों में पानी पटाने के लिए, और पाइप से पानी ले जाया जा रहा है ताकि पानी की बर्बादी ना हो। ये अच्छा तरीका है। यहाँ सामने आप देख रहे होंगे मुख्यमंत्री के जल जीवन हरियाली के अंतर्गत यहाँ पर दोनों तरफ पेड़ लगाए गए हैं। तो ये बात मुझे काफ़ी अच्छी लगती है कि जल जीवन हरियाली के लिए, प्रकृति को समृद्ध बनाने के लिए काफ़ी अच्छा प्रयास हो रहा है, सरकार कर रही है। चलिए आगे आपको ले चलते हैं। धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा। अभी पानी नहीं चल रहा है तो रात में यही सोए थे? यही सोए थे। कैसा लगता है यहाँ पर अकेले सो करके? एकदम बिल्कुल आनंद आता है। गांव से बिल्कुल दूर। यहाँ पर आसपास में कोई गांव भी नहीं है ना? नहीं, आसपास में चारों तरफ केवल खेत ही खेत है। अपना बेटी खेत है। अब देख रहे होंगे। और यहाँ पर सरकारी बोरिंग है। यहाँ पर भी कुछ लोग खेत पटाने के लिए सोते हैं ना? तो मच्छर नहीं काटता यहाँ पे? मच्छर काटता है। अच्छा, तब मच्छरदानी वगैरह नहीं लगाते? नहीं, ऐसे ही सो जाते हैं उड़ के। वाह, प्रकृति के हरी भरी वादियों के बीच में ये लोग यहाँ पर सोते हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं जो आपने शायद नहीं देखा होगा। ये सामने आप देख रहे हैं गांजा का पेड़ है। तो गांजा पीते हैं ना, जो यहाँ पर गांजा का पेड़ है। और देखिए हम आगे चलते हैं, यहाँ से आगे की यात्रा शुरू करते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे धान में बाल भी लग गया है। वाओ, वेरी ब्यूटीफुल। आप मेरे चारों तरफ देख रहे होंगे केवल खेत ही खेत है।
केवल हरियाली ही हरियाली है। और धान के पौधे आप देख रहे होंगे बड़ी खूबसूरत मालूम पड़ रही है। तो यहाँ आने के बाद, घूमने के बाद, प्रकृति की हरी भरी वादियों के बीच मुझे पता चला कि प्रकृति इतनी खूबसूरत भी हो सकती है। और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जब मैं खेतों की यात्रा करता हूँ, सैर करता हूँ, जंगलों और पहाड़ों की, नदियों की सैर करता हूँ और आपको दिखाता हूँ, तो मुझे और काफ़ी अच्छा लगता है। तो बड़ी ही खूबसूरत है और मुझे माँ यहीं दिखाई पड़ती है। ये जो प्रकृति की समग्र खूबसूरती है, मुझे यहाँ माँ दिखाई पड़ती है। हम सभी पेड़ पौधे जानवर, हर जीव प्रकृति के अंशभूत हैं, प्रकृति से ही उत्पन्न हुए हैं। प्रकृति ही हमारी माँ है, प्रकृति ही हमारी जननी है। इसको केयर करना, इसकी रखवाली करना, इसको रिस्पेक्ट करना हम सबकी जिम्मेदारी है दोस्तों। व्यक्ति आते हैं चले जाते हैं, जीव आते हैं चले जाते हैं, ये तो पल भर की माया है। असल में प्रकृति है, माँ ही है। यही खूबसूरत है, यही सच है, यही ईश्वर है, यही परमात्मा है। यही मैं आपको संदेश देना चाहता हूँ। तो चलिए आगे की यात्रा शुरू करते हैं।